पर आज जिस इशू के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सर अपनी बात रखने के लिए, वो बेहद ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर और लोगों के दिलों के साथ जुड़ा हुआ और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ इशू है सर। केंद्र में 2005 में यूपीए की जब सरकार रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री रहे, उस समय की सरकार ने 93rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक क्लॉज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज उसके अंदर जोड़ा। ये क्लॉज था ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को उन एजुकेशन के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए उनकी जो आरक्षण है उसको बढ़ाने का, उसको केंद्र की सरकार ने 2006 में लागू कर दिया। और केंद्र की सरकार के जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे आईआईटी है, मतलब देश का जो सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है, उनमें भी उन्होंने देना चालू कर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी देना चालू कर दिया। हमारे स्टेट के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कुछ संस्थानों के अंदर 18% मिलता है, जिसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन एक संस्थान है, और वो भी कांग्रेस की सरकार ने ही, पिछली सरकार में ये हुआ। पर वो जो पूरा का पूरा हमारा जो एजुकेशन का ढांचा है, उसके अंदर सब संस्थानों में ये यूनिफॉर्म वे से नहीं मिलता है। 18% भी जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो मेरा आज सदन के माध्यम से सारे सदस्यगण यहां बैठे हैं, ओबीसी भूल क्षेत्र से मैं आता हूं। हर वर्ग की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। हर वर्ग को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समाज के अंदर जो उनका हक है संविधान के तहत, वो उनको मिले, उसकी आवाज मुझे लगता है कि हमें उठानी चाहिए। इस सदन के अंदर मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, ये सबको इस इशू को मुझे लगता है कि अंकित करके आज मैं आपके माध्यम से सरकार के द्वारा ओबीसी समाज के लिए ये जो हक संविधान में 93rd अमेंडमेंट एक्ट में शैक्षणिक संस्थानों के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए मिला है, उसको यूनिफॉर्मली 18% सबसे पहले सारे संस्थानों में हो, और जो हक 27% के लिए उनको 93rd अमेंडमेंट एक्ट में मिला है, उसको सरकार किस तरह से लागू करने के बारे में सोचती है। मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके बारे में सरकार अपना विचार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, टांडा मेडिकल कॉलेज हमारे निचले हिमाचल की एक लाइफलाइन, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसके ऊपर पूरा निचला हिमाचल निर्भर करता है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आगे अपने पीएचसी से, सीएचसी से, जोनल हॉस्पिटल से, अलग अलग जगह से आगे जब उनको रेफर किया जाता है तो टांडा पहुंचते हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसको बनाने के लिए अनेकों सरकारों ने योगदान दिया, अनेकों अफसरों ने योगदान दिया, और डॉक्टरों ने खून पसीने से जिसको सींचा। अस्पताल तैयार हुआ, लोगों की सेवा कर रहा है। आज मैं पूरे सदन के सदस्यों को सबसे पहले सभी के सभी बधाई के पात्र हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने इसके लिए रात दिन प्रयत्न किया, प्रयास किया और एक दूरदृष्टि के साथ काम किया, जिसके तहत 2010 से जो डिमांड्स पेंडिंग थी वो डिमांड्स पूरी हुई। तो क्योंकि ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है सर, तो मैं पहले पॉजिटिव की ओर जाना चाहता हूं, फिर मैं जो हमारी जरूरतें हैं उनके ऊपर केंद्र बिंदु लेके आऊंगा सर। 2010 से कुछ ऐसी डिमांड्स थी इस अस्पताल की, हिस्टोरिक डिमांड्स जो पूरी हुई वो मैं बताना चाहूंगा, ताकि पूरे प्रदेश को पता लगे कि आज टांडा मेडिकल कॉलेज किस ओर देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से, सभी कैबिनेट के प्रयासों से, आप सबके प्रयासों से, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो खास समय दिया। आज इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी जो सर पूरे देश में नहीं,
पूरे देश में कितने अस्पताल हैं पर इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोई भी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इमरजेंसी के अंदर उसको रखना, इमरजेंसी की ड्यूटी में रखना, ऐसा हिस्टोरिक डिसीजन, ऐसी हिस्टोरिक सोच जो है उसके तहत हुआ। आज 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्टें जो हैं वो क्रिएट हुई, जिसके अंदर अलग अलग श्रेणी के अंदर डॉक्टर लगेंगे। कार्डियो हो, चाहे न्यूरो हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे जितनी भी फील्ड हो, उसके अंदर ये डॉक्टर आएंगे। सर, सुपर स्पेशलिटी एसआर की डिमांड 2010 से हमारी पेंडिंग थी, जो 2025 आ गया। आज 27 पोस्टें जो है वो क्रिएट हुई। ये बहुत बड़ी चीज है सर कि 27 पोस्टें नई क्रिएट हुई, जिसके अंदर कार्डियो, रेडियो, सीटीबीएस, ये सारी की सारी पोस्टें हमारी आएंगी। एक और बहुत बड़ी हमारी जरूरत थी टांडा की सर। टांडा के अंदर हमारे को इसको आगे करने के लिए, आगे जोड़ने के लिए, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि रोबोटिक को जोड़ा गया, कई चीजों को जोड़ा गया, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि आज एक पेट स्कैन का भी एमओयू साइन हो गया, जो बहुत जल्दी टांडा मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। एमआरआई के लिए पेमेंट कर दी गई, 10 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई, एमआरआई लगने वाली है, पूरी पेमेंट एमआरआई वालों को पहुंच गई। एक्सरे की मशीन जो है उसका सप्लाई ऑर्डर प्लेस हो गया। 8 लिफ्टों की समस्या थी, हमने मांगी, उसके लिए 3 करोड़ रुपया रिसीव हो गया और 3 करोड़ रुपए रिसीव होकर 8 लिफ्टें जो है वो ठीक हो जाएगी। ये अचीवमेंट है सर, इनकी सराहना करना भी जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3-4 बार खुद आए हैं, मीटिंग ली है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी, सीनियर मिनिस्टर, ने अपने आप कई बार आके इसके ऊपर मीटिंग भी ली, काम भी किया, उसका जायजा भी लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी आए, निर्णय भी लिया और उसके ऊपर काम हुआ। सर, टांडा मेडिकल कॉलेज की आज सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं गिनता हूं इस सरकार की, वो है कि रीनल ट्रांसप्लांट आज टांडा मेडिकल कॉलेज में हो। और ये कोई एक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है सर, आज 20 ट्रांसप्लांट टांडा मेडिकल कॉलेज में हो चुके हैं। एक रीनल ट्रांसप्लांट जब होता है सर, उसके लिए पूरा परिवार बाहर जाता है। रीनल ट्रांसप्लांट से पहले 3 महीने लगते हैं और उसके बाद, मतलब किडनी, गुर्दे का जब ट्रांसप्लांट होता है सर, तो उसके बाद पोस्ट केयर के भी 4 महीने लगते हैं, क्योंकि किसी और के शरीर का अंग किसी और के शरीर में जाता है और उसको इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होता है, उसको ठीक होने के लिए समय लगता है। तो 4 महीने के लिए पहले और 4 महीने के लिए बाद में, मतलब तकरीबन 8 महीने, 1 साल लग जाता है सर। पूरा परिवार बाहर रहता है, अपने घर से बाहर रहता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है, गरीब आदमी का लाखों रुपए लगता है अगर सरकारी जगह पे पीजीआई या एम्स भी जाए। आज टांडा मेडिकल कॉलेज में 20 से ऊपर रीनल ट्रांसप्लांट हो गए हैं सर, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में अभी तक 2 ही हुए। जो मेरी जानकारी है वो बहुत कम है आंकड़ा। तो टांडा मेडिकल कॉलेज ने जो अचीव किया है और ये सरकार में शुरू हुआ सर, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो कल को लिवर ट्रांसप्लांट की ओर देखा जा सकता है, कल को पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट की ओर देखा जा सकता है। और उसके लिए आज सर्वे हो रहा है, बात हो रही है, अलग अलग टीमें आ रही हैं, काम हो रहा है। सर, रोबोटिक सर्जरी 28 करोड़ की मशीन है सर, 28 करोड़ की मशीन, जो कि यूरोलॉजी में भी, गायनी में भी, जनरल सर्जरी में भी, और इसकी जो अभी पूछ रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया 40 सर्जरीज हो चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर अब सर हमें चाहिए क्या, जो कि वास्तविकता में आज इतने सारे डॉक्टर आ गए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हेल्थ मंत्री, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने तैनाती तो कर दी डॉक्टरों की, अभी तैनाती होनी है, मतलब जॉब जो है वो क्रिएट कर दी। अब सर ये भी देखना पड़ेगा कि घर तो बना रहे हैं पर घर को चलाना कैसे है, बड़ी जरूरी समस्या है। इसलिए मुझे लगा कि ध्यान आकर्षण बड़ा जरूरी है। आपके एसआर आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, पर डॉक्टरों के लिए जो व्यवस्था है, मशीनें हैं, वो अभी तक मशीनें जो हैं वो पूरी नहीं। हमें वो मशीनें जल्दी से जल्दी लेना, उनकी व्यवस्था करना। आपके डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी के बैठ जाएंगे, उनको चलाने के लिए ओटी चाहिए। 22 ओटी टांडा में है, अभी तक सिर्फ 12 चल रहे हैं।
और बाकी ओटी इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। अगर ओटी नहीं चल पाएंगे तो आपके जो ऑपरेशन है वो कम होंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज सर एक दिन में 2,500 के करीब ओपीडी करता है, एक साल में तकरीबन आप समझ लीजिए सर कि 30,000, और नहीं एक दिन में करता तो एक महीने में आप उसका गुणा कर लीजिए कि अगर 2,000 के करीब भी आप ओपीडी ले तो 60,000 70,000 होगी सर, और एक साल में तकरीबन 6 और 7 लाख के बीच में होती है अगर संडे निकाल दें तो ये 7 लाख की ओपीडी, 70 लाख की आबादी हिमाचल की तकरीबन, और उसमें तकरीबन 7 लाख की ओपीडी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इट इज ए बिग इट इज अ बिग हेल्थ सेंटर टू केटर टू सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। तो आप 7 लाख लोगों को साल में डील कर रहे हैं, एक साल में सर, और ये आंकड़ा कोई बनावटी नहीं है सर। इन सब के पेशेंट्स के नाम, इनके पते, इनके एड्रेस, इनके पेपर टांडा मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के पास है। अब इतनी बड़ी ओपीडी होती है। आज हमारे यहाँ पे जो ओटी है वो ओटी, मैं स्पेशली बल्कि इसके अंदर मैंने सारा का सारा चर्चा करने से पहले सर मैंने सारा का सारा इसका लेखा जोखा जो है वो एकत्रित किया, क्योंकि बड़ा जरूरी था आज सदन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपके समक्ष इसको लाना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष लाना। सर 22 ओटीज में से 12 ओटीज जो है वो आज की डेट में चल रही है, जिसके अंदर आज हमारे डॉक्टर तो आ जाएंगे। सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी के अंदर पीडियाट्रिक्स हो, चाहे गैस्ट्रो सर्जन हो, चाहे मिनिमम एक्सेस मतलब जो मिनिमम इन्वेजिव जो कट, इसको कम कट के अंदर जो करते हैं वो हो, बट दे विल नॉट गेट ओटी बिकॉज वी कांट रन द ओटी विदाउट स्पेसिफिक नॉर्म्स। उसका पूरा करने के लिए आपको एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की जरूरत है, और आपने जब तक वो नहीं लेके आएंगे तब तक ये डॉक्टरों को तैनात करने का फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। सर शिमला के अंदर तकरीबन आप ये समझ लीजिए सर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 25 और 24 मिला लीजिए एसआर सर 49 है, और टांडा के अंदर जो कि उतनी ओपीडी करता है जितना शिमला करता है सर, उतनी सेवा देता है जितना शिमला आईजीएमसी देता है सर, उसके पास फैकल्टी के 11 लोग हैं, जहां पे आईजीएमसी के पास 25 लोग हैं, और एसआर के हमारे पास 10 लोग हैं सर, जहां पे शिमला के पास 24 लोग हैं। शिमला के पास 49 है इन टोटल, हमारे पास 21 है। सर ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आज नर्सिंग कॉलेज टांडा में चालू हुआ है सर, आज तक टांडा के अंदर आईजीएमसी में नर्सिंग कॉलेज था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट पे हमने बार बार रिक्वेस्ट की, पर उस रिक्वेस्ट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माना, और आज नर्सिंग कॉलेज का पहला बैच टांडा में बैठ गया है, और बीएससी नर्सिंग 60 स्टूडेंट का बैच टांडा से निकलेगा। इससे पहले सिर्फ जेएनएम तक होता था सर, आज पूरा कॉलेज बन गया है, और कॉलेज बन के आज बैच जो है पहला वो बैठ गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट है सर बीएससी के, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्निकल हो, चाहे ओटीए हो, चाहे बीएससी रेडियोलॉजी हो, मतलब आप ये समझिए पहले 54 होते थे सर, अब वो 150 हो गए। तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एकदम बढ़ गई, आपके नर्सिंग की भी बढ़ गई, पैरामेडिकल की भी बढ़ गई, पर इनके हॉस्टल नहीं है, इनके लिए रहने का प्रावधान नहीं है। आज जब तक इनके लिए रहने का प्रावधान नहीं होगा तो स्टूडेंट तो आ जाएगा, स्टूडेंट यहां बैठ जाएगा, नर्सिंग करने बैठ जाएगा, ओटीए टेक्नीशियन आ जाएगा, रेडियोलॉजी सीखने वाला आ जाएगा। सरकार की बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा काम है, और सरकार ने काम बड़े कम अरसे में किया है। ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो 2010 से नहीं हुआ था, बहुत पहले से नहीं हुआ था, और आज हुआ है। पर उसके लिए एक लंबी सोच रखना, इनकी हॉस्टल्स की लैंड को आइडेंटिफाई करना, बिल्डिंग्स को बनाना। आज सर टांडा के अंदर रोज आप किसी से भी पूछें, आपके विधानसभा से भी लोग आते हैं, सभी के विधानसभा से, कांगड़ा जिले से तो हर जगह से आते हैं सर, और पूरे पार्लियामेंट से आते हैं, बाहर की पार्लियामेंट से भी आते हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है।
और पार्किंग मिलती नहीं है क्योंकि हजारों गाड़ियां रोज टांडा में लगती है। इसके ऊपर मुझे लगता है सर गहन चर्चा और उसके ऊपर निर्णय लेने की बहुत जरूरत है। तो सर मेरा मानना यह है कि लैंड, बिल्डिंग और अब जो आपने इतने बच्चे यहां पे लाए हैं, नर्सिंग कॉलेज हमने वहां पे खोला है, ये प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा ये रिक्वेस्ट गई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मानी, माननीय हेल्थ मंत्री महोदय ने मानी, पूरी कैबिनेट ने मानी और आज ये मिला है। मुझे लगता है इसको ठीक करने के लिए बच्चों को हॉस्टल्स देने हैं, नए डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी है। ओटी चालू करने के लिए सर, ओटी चालू करने के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए, नहीं तो ये सारे डॉक्टर्स लाना रह जाएगा। ये फिजूल में हम, मुझे लगता है कि ये चीज जो हमारी इतनी मेहनत है वो रह जाएगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज विल बी फ्यूटाइल। हाँ सर, एब्सोल्युटली सर। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें लगता है सर हमें कुछ खर्चा स्पेशल प्रावधान चाहिए। इतना बड़ा अस्पताल, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, अनेकों सरकारें और सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने जब से इसको चालू किया तब से आज तक इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए लगाए, पर मेंटेनेंस की जो हालत है वो मुझे लगता है उसको सुधार करना जरूरी है। उसके लिए एक स्पेशल बजट का प्रावधान सरकार जरूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद।